आज का पेपर स्टार्ट करते हैं अपन पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट, मतलब जितने क्वेश्चन इस पार्ट फर्स्ट में हो पाएंगे उतने, फिर आगे से आगे पार्ट बनते जाएंगे। अपन स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू के साथ। पहला क्वेश्चन अपना एमसीक्यू है। इसमें 18 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है। एचसीएफ है 27, एलसीएम है 162। अपने को पूछ रहा है यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी क्या होगी। ए का मान 54 है तो बी का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। एलसीएम का मान कितना है, 162। एचसीएफ का मान है 27। एक संख्या कितनी है, 54, बचा बी। 27 दूनी 54, दो से काटा 81 बार। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया, 81। तो ये फॉर्मूला सीधा क्लियर है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अपने पास, त्रिघात बहुपद का है। हालांकि ये चीज कोड से हट चुकी है। ठीक है, तीन शून्य दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। तो फॉर्मूले हैं, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे वे। दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग पूछे तो आता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटे वे। और तीनों का गुणक पूछे माइनस डी बटे वे। होते तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, पहले कोर्स में थे, अब कोर्स से हट चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हो। तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बटे वे होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का योग होता है सी बटे वे। और अल्फा बीटा गामा का योग होता है माइनस डी बटे वे ए। लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हालांकि कोर्स से आउट ऑफ सेकंड वाला, ठीक है, फिर भी आ गया तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, अपने बात है। दो संख्याओं का योग 35 है, उनका अंतर 13 है। दो संख्याओं का योग 35 और अंतर 13 है। फॉर्मेट से निकालना क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग एक्स और वाई मानी। एक्स प्लस वाई बराबर 35 और अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 13। एक्स प्लस वाई बराबर 35 और एक्स माइनस वाई बराबर 13। दोनों संख्याओं का योग बोला उसने। योग कितना है, 35, अंतर कितना है, 13। विलोपन विधि, 2x बराबर 48, एक्स का मान हो गया 24। ठीक है, 24 में कितना ऐड करूं कि 35 आ जाए, साफ पता है 11 आ रहा है। माइनस करने पर कहां से क्या गया, 24 और 11, ऑप्शन है। अगर अपन इसको तो सोल्व नहीं करते तो भी ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे ऑप्शन से 24 11, 18 17, 28 7 और 24 21 14। बहुत आसान है। देखो क्या कंडीशन आ रही है, 24 में से 11 गया, 13 बचेगा। ठीक है, सही बात। और प्लस करने पे 35 आ रहा था, ऑप्शन सही। दूसरे रिएक्शन देख सकते हो, माइनस करने पे 1 बच रहा, माइनस करने पे 21 बच रहा, माइनस करने पे 7 ही बच रहा। माइनस करने पे कितना चाहिए था, 13 चाहिए था। तो अब ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो, सीधा इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आया, लगा लो। हो गया बेटा, मिटा दूं। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, पहले का। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई बिंदु दे रखे हैं अपने को, ए बी और एसी पर स्थित है। आगे कह रहा है डी समांतर बीसी, अपने बना दिया।
समांतर बीसी। अपने को केवल एमसीक्यू करना था, एमसीक्यू के हिसाब से आंसर निकालना है कि फटाफट कैसे निकालते हैं। ये 4 दे रखा है, पूरा 10 दे रखा है, तो कितना हो गया? ये 5 है, ये कितना आएगा? तो देखो अनुपात क्या होता है? समान। थेल्स प्रमेय कहती है एक भुजा की दूसरी साइड पैरेलल बनी हुई है तो बाकी दोनों भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती है। तो क्या आएगा? 4/6 बराबर 5/, इसको मान लिया अपन ने x। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2x बराबर 15। x का मान आ गया 7.5। ठीक है, 7.5 तो ये हो गया और 5 ये, टोटल कितना हो गया? 12.5, क्योंकि उसने एसी पूछा है, अपने को ईसी नहीं पूछा है। यहाँ पूछा क्या गया है? एसी का मान ज्ञात करो। क्या पूछा गया है? एसी का। तो एसी का मान कितना आएगा? 12.5। इसमें अगर 7.5 ऑप्शन होता तो बच्चे फटाफट 7.5 लगा देते। आंसर है गया उनका तो। बट ये भूल जाता है कि पूछा क्या है, तो पूछा क्या वो देख के लगाना। ठीक है, इसमें तो हालांकि 7.5 ऑप्शन ही नहीं दे रखा बुक में, तो एमसीक्यू में। ठीक, तो कितना है? 12.5 आएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 3,1 तथा 4,1 के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है अपने को √10 यूनिट। ठीक है, √10 दे रखी है। तो ए का मान बताना है। बहुत आसान है। ए भी कितना है? √10। दोनों तरफ वर्क कर देंगे ताकि रूट का काम खत्म। क्योंकि ए बी में फॉर्मूले में रूट आता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। स्क्वायर कर दिया अपन ने सीधा। इससे क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लगाया तो 3 - 4 का स्क्वायर, a - 1 का स्क्वायर। √10 का इसका कितना हुआ? 10। 3 में से 4 गया, कितना रह गया? 1। -1 का स्क्वायर प्लस 1, a - 1 का स्क्वायर। एक उधर गया तो a - 1 का स्क्वायर बराबर 9। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके। ठीक है, पहला तरीका तो पूरा ओपन करो, सॉल्व करके फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालो घूमे विधि से। दूसरा तरीका सीधा, मैं दोनों समझाता हूँ, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका जो अपन खोलते हैं वही है, a² - 2ab + b² माइनस का 8 इधर, 9 आएगा तो -8 बन जाएगा। a² फैक्टर क्या हो गया? 4a और 2a, कॉमन लिया a - 4। ठीक है, a का मान आ गया इसका 4, प्लस का उधर जाएगा और माइनस का 2। दो आंसर आ गया अपने पास, 4 और -2। इजी तरीका, क्या कर सकते हैं? a - 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर आया सामने, क्या क्या? प्लस माइनस √9। जब भी स्क्वायर आएंगे तो प्लस माइनस रूट आएगा। +- √9 का मान कितना हो गया? +-3। एक बार प्लस का ले लिया और एक बार माइनस का ले लिया। a - 1 प्लस का 3 लिया तो कितना हो गया? a बराबर 3 + 1, 4। a - 1 बराबर -3 ले लिया तो a कितना हो गया? -3 + 1 बराबर -। दो आंसर पॉसिबल है, 4 और -2। पूछ क्या रहा है? दोनों पूछ रहा है। 4 -2 छह ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन कौन सा आया? 6। 4, दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं अपन। अपन चाहें कि द्विघाती समीकरण बना के सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी कर सकते हैं। अपन चाहें कि सिंपल यूज कर लेना, इस वाले मेथड को बोला जाता है पूर्ण वर्ग विधि, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। तुम्हारा कोर्स से हट गया, बट सॉल्यूशन के लिए अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने आगे कहीं कुछ नहीं बोला कि आप कैसे सोल्व करो। तो जो इजी अपन यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? उतार लो, नेक्स्ट करते हैं छठा।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी क्या थी, ax प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। प्लस का वन इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का वन बन जाएगा। यही मान यहाँ पड़ा हुआ है, जिसका मान कितना रख सकते हैं, कोट स्क्वायर, तो रखा कोट स्क्वायर। नीचे कितना है, कोसेक। अंडर रूट से बाहर निकला तो कोट रह जाएगा, नीचे क्या हो गया, कोसेक। कोट का मान क्या होता है, कोस बटे हुए साइन। कोसेक का मान होता है 1/, साइन से साइन करिए, सेकंड नंबर से फोर्थ नंबर करता है। बचा क्या आंसर में, ओनली कोस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी काम होगा। क्या आंसर है, क्या कोस थीटा। क्लियर करो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को इसमें। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की परछाई 2√3 मीटर लंबी है। व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर, परछाई उसकी कितनी आ रही है, 2√3। परछाई इधर आ रही है, मतलब सूर्य इधर है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये बता। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। कोण का मान मान लिया थीटा, थीटा के सामने कौन होता है, लंब। 90 के सामने कौन होता है, कर्ण। बचा हुआ कौन हो गया, आधार। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार, तीनों चीजें होगी। क्या मान आया, टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार 6/2√3। दो एकम दो, दो तिया 6। √3 से तीनों कितनी बार काट सकते हैं, √3 बार काट सकते हैं। टेन थीटा की टेबल में √3 का आता है, टेन 60 पे। थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु टी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, बिंदु टी है, वृत्त का केंद्र ओ है, टी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं बनाई गई है, टी ए और टी बी। ठीक है, ये कह रहा है इसके बाद में कि परस्पर 70 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। दोनों स्पर्शरेखाएं कितने कोण पर है, 70 डिग्री के कोण पर है। तो अपने को ये बताना है कि कोण ए और बी का मान कितना है। तो बहुत आसान टास्क है। तो हम लोगों ने पहले भी सीखा एमसीक्यू में, इन दोनों का मान सम कितना होता है, योग 180 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो सीधा आंसर है एमसीक्यू में 110। वो निकाल के दिखाना कैसे लिखेंगे, स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो दोनों 90-90 आ गए। इसको निकालना, मान लिया एक्स, 90 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 70, चारों का योग कितना होगा, 360। एक्स का मान निकल जाएगा, बस खत्म। ठीक है, थ्योरम लिखनी पड़ेगी। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर लंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगला, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। फिफ्थ क्लास में सिखा देते हैं, आजकल तो फोर्थ फिफ्थ में आ जाता है। ठीक है ना, वृत्त की परिधि 44 है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। परिधि का मान कितना है, 44 है, तो त्रिज्या निकालनी है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में 2 22/7 आर, 22×2 = 44, 2 से 2 कट गया, आर कितना आ गया, 7 ऊपर गया तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। दो बेलनों के, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। R1/R2 कितना है, 2/3। ठीक है, R1/R2 कितना है, 2/3। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है इसने अपने को 5:3। ऊंचाइयों का अनुपात है H1/H2 है 5:3। आयतनों में अनुपात बताना। आयतन का अनुपात क्या आएगा, V1/V2। किसका नाम बोला था इसने, बेलन का। क्या बोला है, बेलनों के, बेलन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। नीचे भी क्या गया, πr²। नीचे वाले के 2 2 लगा दिया, ऊपर वाले के 1 1 लगा दिया। ऊपर वाले को पहला माना, नीचे वाले को दूसरा माना।
पाई से पाई कट गया, समझ में आया भाई। आयतन का सूत्र लिख दिया दोनों का, V1 के हिसाब से R1 H1 V2 के हिसाब से। R1 R2 कितना दे रखा है, 2/3, 2/3 दोनों में स्क्वायर लग रहा है, 2/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2/3 इंटू 2/3, 2 बार लिख दिया उसको, या सीधा लिख सकते हो 4/9, कोई दिक्कत नहीं। H1/H2 कितना, 5/3, कितना हो गया, 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 3 9 3 27। तो आयतन का अनुपात कितना आ चुका है, 20:27। समझ में आया भाई। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2/3, 2:3, अनुपात को हम डिवाइड में लिख देते हैं। R1/R2 का मान हो गया 2/3, H1/H2 का मान हो गया 5/3। ठीक है, अपने को पूछ रहा है आयतन का अनुपात निकालो, हमने V1 V2 लिखा, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, πr² πr²। पाई से तो पाई कट गया, R1/R2 का स्क्वायर है तो 2/3, 2/3 2 बार आ गया। H1/H2 कितना है, 5/3, 4 पंजे 20, नीचे कितना हो गया, 3 3 9 3 27। ठीक है, 20:27। 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दो पासों को उछालने पर इनके अंकों का योग 7 है या 11 आने की प्रायिकता। दो पासे उछाले, एक डाइस के दूसरा डाइस, दो डाइस एक साथ उछालो, चाहे एक को 2 बार उछालो, एक ही बात। दो डाइस को उछालो तो हर एक के कितने, 6 गुणा करने पर कितने हो गए, 36। तो टोटल कितने संभव परिणाम हो गए, 36 परिणाम संभव है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे सारे बन जाएंगे। ये कह रहा हूं उन पासों पर योग आने की योग 7 और 11 आने के ऑप्शन, 7 और 11, दो ऑप्शन चाहिए। योग कितना आना चाहिए, 7 या 11, योग 7 या 11। ठीक है, तो 7 वाली संख्या भी काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 से चालू किया, 1 के साथ कितना लिखूं, 6, 7 हो जाएगा। 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 3 के साथ 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1। 6 संख्याएं तो ये हो गई, 6 परिणाम तो ऐसे जिसमें 7 हो रहा है योग, इसके अलावा आने का 7। 11 के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 6 से शुरू करूं तो 6 और 5 11, 5 और 6 11, बाकी तो और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। तो 6 और 5 6, दो ऑप्शन ही आ रहा है। या लगा हुआ है, इसमें दोनों काउंट होंगे, सब काउंट होंगे। या का मतलब क्या है, सब काउंट होंगे और कॉमन पार्ट एक बार ही काउंट होता है। अपने एक बार कॉमन पार्ट कोई आ ही नहीं रहा, या के अंदर सब काउंट हो गए। 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 8। तो क्या आएगा, 8/36। काटा इसको, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2/9। ठीक है, आंसर क्या गया, 2/9। तो क्लियर है इसका कि भाई योग 7 या 11 आने के चांसेस कितने, 2/9। करो कंप्लीट, 2/9 लिख लो, संभव परिणाम आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। 196 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से किया, 2 नाम 18, 2 8 16, 2 से किया 49, 7 से किया 7, घात क्या होगी, 2 की घात 2 और 7 की घात 2, घातों का योगफल कितना हुआ, 2 + 2 4, घातों का योगफल पूछा है, 2 + 2 4। अगर मान लो कोई ऐसा आ जाता, फीस क्या करो, 2 15 3 5 5 1, घातों का योगफल, तो कितनी घात आई, सबकी एक एक घात है, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 घात आएगी। ध्यान रखना इस चीज का, समझ में आई बात। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे है, ऐसा नहीं है कि तुम 2 3 1 5 के ऊपर एक एक घात मानो ही नहीं, किसी घात ही नहीं आई। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात, करो। हो गया, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 5x² + 13x+k। ये कह रहा है इसके अंदर एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। पहला अल्फा तो दूसरा क्या हो गया, 1/अल्फा। अपन ने सीखा था व्युत्क्रम आता तो गुणा करने पर नहीं करता, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A।
अल्फा का मान, अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/2 अल्फा। सी का मान कितना है, के और ए का मान 5। ठीक है, सी का मान के और ए का मान कितना है, 5। के बराबर कितना आ गया, के का मान 5 आ गया। क्लियर हो गया, के बराबर 5 है। देख लिया, बंद कर देखो। 3x प्लस 2y माइनस 12 में 0। ठीक है, एक्स का मान कितना रखना है, 4। तो वाई का मान निकालना है, एक्स का मान 4 रखना है, वाई का मान निकालना है। 3, एक्स का मान रखा 4, 2y माइनस 12 बराबर 0। 12 प्लस 2y माइनस 12, 12 से 12 कट गया तो 2y कितना आ गया, 0 के। वाई बराबर कितना आ गया, 0/2, 0। बच्चे क्या करते हैं, 0 -2, ऊपर आगे ले जाके -2 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये मल्टीप्लाई में, गुणा में, भाग में जाएगा, क्या बनेगा, 0 रह जाएगा। 0/2 बराबर 0। जल्दी जल्दी हो जाती है ऐसी गलती बच्चों से। ठीक है, कितना आएगा, 0, 0। ए क्यू का मान पूछा गया है अपने को, ए क्यू कितना आएगा। ठीक है, 4 मान दे रखे, बी सी 8, बी ए 6.5, पी क्यू है 4, ए पी है 2.8, और ए क्यू का मान कितना है जो बताना। ए क्यू कौन सा है इसका, ये वाला इसका निकालना। इसमें दे रखा समरूप त्रिभुज कौन कौन से, ए सी बी और ए पी क्यू। ए, ये सीक्वेंस आ रहा है। इधर से अगर मैं ए सी लेता हूँ, इधर से कौन आएगा, ए पी। इधर से अगर मैं सी बी लेता हूँ, इधर से कौन आएगा, पी क्यू। इधर से बी है तो इधर से कौन आएगा, ए सी। ये बनेगा, लिख देते नाम, ए सी बटे हुए ए पी बराबर, दूसरा आया बी सी बटे हुए क्यू पी या पी क्यू, और तीसरा आया अपने पास पी से क्यू पे गया, पी सी पी क्यू। सी पी क्यू, यहाँ से दे दे के लिख सकते हो। ठीक, ऐसे ही ए बी ए क्यू लिख सकते हो। ठीक, ये वैल्यूएशन आ गया। क्लियर है सारा, मान रख देते हैं। ए से तो निकाल, बी कितना है, 5, अपना को निकालना है ए क्यू। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी